आपका हमारे चैनल खनवार क्लासेस में। आज हम पढ़ रहे हैं लर्न वेल एसएसटी ज्योग्राफी का जो चैप्टर है 8 क्लास 7 का, सेटलमेंट, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इस चैप्टर में हम ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में और ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में एंड जो इनके बिटवीन जो कम्युनिकेशन है तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जैसा कि आप नीचे देख रहे हो इन पिक्चर्स को, इनमें हमें आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि कौन कौन से ट्रांसपोर्ट के मीन्स है। तो पहला पिक्चर हमारा लैंड ट्रांसपोर्ट है, जिसमें काफ़ी सारे व्हीकल्स यानी रोड को दिखा रखा है। सेकंड जो हमारा पिक्चर है वो है हमारा वाटर मीन्स, यानी कि पानी में जो है शिप चल रहा है। और थर्ड मीन्स है जो है एरोप्लेन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो ऑब्वियसली यही फास्टेस्ट होगा। मैन फर्स्ट स्टार्टेड लिविंग ए सेटल्ड लाइफ एंड देन डेवलप द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि हमने या इंसानों ने सबसे पहले अपने आप को सेटल किया था रहने के लिए, और फिर काफ़ी सारे जो ट्रांसपोर्ट के मीन हैं वो उन्होंने डेवलप किए थे। वी आर टुडे लिविंग इन द 20th सेंचुरी एंड दिस हैव एक्सपेंडेड मैनीफोल्ड्स, मतलब फ़िलहाल हम 20th सेंचुरी में हैं और इस टाइम पे काफ़ी सारा जो ट्रांसपोर्टेशन है या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम है डेवलप हो चुका है। अभी हम पढ़ते हैं सेटलमेंट के बारे में। तो ह्यूमन सेटलमेंट आर मैन टेरिस्टाइल हैबिट, इंसानों का जो ज़्यादातर सेटलमेंट है वो टेरिस्टाइल हैबिट पे है। द प्लेस वेयर ही लिव्स, वर्क, सीक रिक्रिएशन एंड राइजेज हिज फैमिली द इज नोन टेरिस्टाइल हैबिटेट, जहाँ पर इंसान काम करता है, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करता है और काफ़ी मनोरंजन एक्टिविटीज़ करता है। रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ मनोरंजन एक्टिविटीज़ है। पीपल यूज द रिसोर्स ऑफ द अर्थ, जैसे फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है एंड कंफर्ट प्रोग्रेस, मतलब हमने अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं इनका यूज किया और अपने आप को कंफर्ट किया, ठीक है, और आगे जाके सेटल्ड हुए। द सेटलमेंट आर मेड अप ऑफ फिजिकल एलिमेंट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस लाइक ट्रांसपोर्ट और ट्रेड, यानी कि हमारे सेटलमेंट ने हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए दिया, जिसमें ट्रांसपोर्ट को हमने आगे जाके इजी बनाया, ट्रेडिंग की हमने। अबाउट 12,000 ईयर अगो मैन स्टार्टेड एग्रीकल्चर, यानी कि 12,000 साल पहले हमने एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया, जो कि हमारी एक रिक्वायरमेंट थी। एंड देन कॉन्सेप्ट ऑफ सेटलमेंट बिगिन, तो यहाँ से मतलब सेटलमेंट का कॉन्सेप्ट बिगिन होता है, क्योंकि सबसे पहले हमने जब एग्रीकल्चर को स्टार्ट किया था, मतलब जब हम खेती को एक जगह करने लग गए थे, तो उसके लिए हमें सेटल होना पड़ा, क्योंकि क्रॉप्स को उगाएंगे, काफ़ी दिनों में क्रॉप्स उगती है, उसके बाद में उससे कुछ हमें प्रोडक्ट मिलते हैं, तो इसलिए एक जगह पर मतलब सेटल होना ज़रूरी था। तो यानी कि जब हम कुछ उगाना सीख गए थे, खेती करना सीख गए थे, तो इट मीन्स वहाँ से ही हमारा सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था, मतलब एक जगह पर सेटल होके रहना। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ आती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक सिस्टम होता है, जैसे रोड्स है, ब्रिज है, बिल्डिंग है, फैक्ट्रीज है, ठीक है। तो ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो कि एक कंट्री के लिए ज़रूरी होता है और रन स्मूथली, मतलब अच्छे तरीके से चले। नेक्स्ट पेज पे है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग सेटलमेंट, यानी कौन कौन से फैक्टर है जो कि सेटलमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहला है फिजिकल फैक्टर्स, जिसमें हम देख रहे हैं दीज आर एल्टीट्यूड है, क्लाइमेट है, वाटर है,
रिसोर्सेज लाइक सॉइल, मिनरल्स, एनिमल्स ऑफ फूड है, ठीक है, एनिमल्स एंड फूड है। तो ये फिजिकल फैक्टर्स हैं कि अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग तरह के हमारे रहने के तरीके अलग हैं, और सोइल पे भी एक तरह से सोइल भी हमारे सेटलमेंट को इन्फ्लुएंस करती है, मिनरल्स तो करते ही हैं। सेकंड पॉइंट है सोशल एंड कल्चर फैक्टर्स। जनरली पीपल प्रिपेयर टू सेटल ए प्लेस वेयर द प्रैक्टिस और हैव सिमिलर रिलीजियस बिलीव्स। जनरली होता क्या है कि लोग वक्त उस जगह पर ही रहना पसंद करते हैं जहाँ पर एक ही धर्म के लोग हों, एक ही सोच वाले लोग हों, जिनके एथनिक बैकग्राउंड एक हों, या फिर जिनकी लैंग्वेज एक हो, ठीक है, कास्ट एक हो सकती है, या फिर सोशल और कल्चर बैकग्राउंड उनका एक हो सकता है। तो लोग एक तरह से वहाँ पर एक दूसरे के साथ में सेटल होना ज़्यादा पसंद करते हैं। हम भी देखते हैं कि पंजाब में सारे लोग पंजाबी होते हैं, उनकी लैंग्वेज भी सेम होती है, ठीक है। धर्म जो रिलीजन्स है, ठीक है, तो सेम रिलीजन वाले जो पीपल है, अपना ग्रुप मतलब सेम ही रहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे फैक्टर है वो है इकोनॉमिक फैक्टर। पीपल लिव एट ए प्लेस टू अर्न देयर लिविंग एंड सिक अदर कंफर्ट। कोई लोग हैं जहाँ पर रहते हैं, वो कुछ अर्निंग के लिए और एक दूसरे को कंफर्ट फील कराने के लिए रहते हैं। सम पीपल में आल्सो माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन ऑर्डर टू सर्च एम्प्लॉयमेंट एंड द गेट सेटल देयर। यानी कुछ लोग जो होते हैं माइग्रेट होते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या तो फिर वो कुछ पैसे कमाने के लिए जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर वो सेटल हो जाते हैं। तो यानी कि इकोनॉमिक जो फैक्टर है वो भी हमारे सेटलमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। हम कहाँ पर सेटल हो रहे हैं ये ज़रूरी होता है, इकोनॉमिक फैक्टर भी इसका एक कारण है। नेक्स्ट है पॉलिटिकली फैक्टर। जैसे मोस्ट ऑफ पीपल टेंड टू बी अवॉइड पॉलिटिकल टर्मोइल एंड लिव इन द पीस फॉर पॉलिटिकल रीजन मैनी पीपल्स माइग्रेट टू अदर प्लेसेस। यानी पॉलिटिकल फैक्टर भी एक तरह से हमें इन्फ्लुएंस करता है, हम कहाँ पे रहते हैं उसका रीज़न एक पॉलिटिकल भी हो सकता है, पॉलिटिकल, ठीक है। एजुकेशन तो है ही है, पीपल सेटल एट प्लेस दैट हैव बेटर एजुकेशन, ठीक है। कुछ लोग हैं जो उस जगह सेटल हो जाते हैं जहाँ पर अच्छी एजुकेशन है, ताकि अपने बच्चों को अच्छे से वहाँ पर पढ़ा सके। तो ये भी एक सेटलमेंट को इन्फ्लुएंस करने वाला फैक्टर है। जैसे दिल्ली, बेंगलुरु है, मुंबई है, कोलकाता है, ये जो हायर सिटीज़ है, इनमें एजुकेशन फैसिलिटी ज़्यादा है, तो लोग वहाँ पर भी सेटल होते हैं। नेक्स्ट है रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मीन्स है मनोरंजन। तो कुछ लोग होते हैं जो कि रिक्रिएशन चाहते हैं, तो वो अपने माइंड को फ्रेश करना चाहते हैं, तो वो उस हिसाब से सेटल हो जाते हैं। जैसे ऋषिकेश है जहाँ पर रिवर राफ्टिंग है, आगरा फॉर मोनूमेंट्स है, गोवा फॉर बीचेज है, ठीक है। तो ये रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ के सोर्सेज हैं, यहाँ पर लोग भी सेटल होते हैं, ठीक है। तो जैसा टाइप का उनका मूड होता है, लोग उसी प्रकार से सेटल होते हैं। कोई उनके उनके रीजन से, ये क्या है, सारे फैक्टर्स रीजन से कि कोई लोग जो है किस प्रकार से अपने आप को सेटल करता है, पॉलिटिकल वे से, इकोनॉमिकल से, एजुकेशन से, रिक्रिएशन से, ठीक है। ये अलग अलग जो फैक्टर्स हैं जो कि हमारे सेटलमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ सेटलमेंट। तो सेटलमेंट को हम काफ़ी सेवरल वेज से क्लासीफाइड कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द फंक्शन द सेटलमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू। पहला है टेम्पररी और दूसरा है परमानेंट। कुछ सेटलमेंट होते हैं जो टेम्पररी होते हैं, कुछ होते हैं जो परमानेंट होते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं टेम्पररी सेटलमेंट में। तो टेम्पररी सेटलमेंट वो होते हैं जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, ठीक है। सेटलमेंट आर ऑक्यूपाइड फॉर शॉर्ट पीरियड इज कॉल्ड टेम्पररी सेटलमेंट। अब टेम्पररी सेटलमेंट में पहला है जैसे हंटर गैदर्स, ठीक है, शिकारी लोग होते हैं, तो वो कुछ टाइम के लिए शिकार करते हैं, तो वो वहाँ पर सेटल होते हैं। तो देखो द अर्लीस्ट टाइप ऑफ सेटलमेंट वर मेड बाय द हंटर गैदर्स, ठीक है। पहले के ज़माने में एंशियंट टाइम में हंटर गैदर्स होते थे जो कि शिकार करते थे। हु रोम्ड अबाउट इन फॉरेस्ट, वो फॉरेस्ट में रहते थे इन सर्च ऑफ प्लांट, फूड, एनिमल्स, ठीक है, इनकी तलाश में। इवन टुडे मैनी ट्राइब्स लिव इन टेम्पररी
फॉरेस्ट सेटलमेंट। फ़िलहाल देखते हैं हम तो काफ़ी ट्राइब्स हैं जो कि काफ़ी बड़े बड़े जंगलों में अपने आप को एक तरह से टेम्परेरी सेटलमेंट में रखे हुए हैं। द आइसोलेटेड जारवा ट्राइब्स ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। और पिग्मीज है कांगो बेसिन में, ठीक है। अफ्रीका में जो कांगो बेसिन है वहाँ पर पिग्मीज एक ट्राइब का नेम है जो कि टेम्परेरी सेटलमेंट में रहता है। ऐसे अंडमान निकोबार इंडिया में जारवा ट्राइब्स है जो कि एक तरह से परमानेंट सेटल में नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं नोमैड्स है। तो नोमैड्स दिस टाइप ऑफ सेशनल पैटोलिज्म हैज़ बीन प्रैक्टिस्ड एवर सिंस डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगिन। यानी कि जब हमने एनिमल्स को डोमेस्टिकेशन करना स्टार्ट किया था, मतलब एनिमल्स को पालना स्टार्ट किया था, पालतू जानवर जब से हमने रखना स्टार्ट किया था, ठीक है, तो जो सेटलमेंट है वो भी एक तरह से टेम्पररी में आता है। नोमैड्स मूव फ्रॉम पैलेस टू पैलेस, यानी कि जो नोमैड्स होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे अपने एनिमल्स के हर्ड्स के साथ में, मतलब एनिमल्स के झुंड के साथ में, ठीक है। इन सर्च ऑफ फ्रेश पॉस्चर, मतलब वो फ्रेश पॉस्चर को सर्च करने के लिए जाते थे, या तो फिर एनिमल्स को कुछ फूड वगैरह के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते थे। देर आर अबाउट 30 से 40 मिलियन पैट्रोलिस्ट वर्ल्ड वाइड, मोस्टली इन अफ्रीका एंड एशिया इंक्लूडिंग इंडिया। काफ़ी सारे नोमैड्स हैं जो कि हम इंडिया में भी देखते हैं, ठीक है, जो अपने जानवरों को लेके और अपने एनिमल्स को लेके एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर हमेशा घूमते रहते हैं। तो जहाँ पर उनको खाना अच्छा मिलता है तो नोमैड्स अपना सेटलमेंट वहीं कर लेते हैं कुछ दिन के लिए, फिर वहाँ से चलते हैं, फिर अगली जगह आगे कहीं जगह पर वो अपना सेटलमेंट फिर से एस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो नोमैड्स का सेटलमेंट होता है वो भी एक तरह से क्या होता है, टेम्परेरी होता है, ठीक है। तो नोमैड्स आपको समझ में आ गया। नोमैड्स वो लोग होते हैं जो कि अपने एनिमल्स के साथ में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते हैं। जैसे हम देखते हैं कि काफ़ी सारे सिप वाले होते हैं, भेड़ वाले होते हैं जो कि अपनी भेड़ों को चराने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ऐसे ही कुछ बकरी वाले होते हैं, ऐसे कुछ मतलब क्या बोलते हैं, कैमल वाले होते हैं जो कि कैमल्स को एक जगह से दूसरी जगह घुमाते रहते हैं, और जहाँ पर खाना अच्छा मिलता है वहाँ पर वो कुछ देर के लिए सेटलमेंट हो जाते हैं, उसके बाद में वहाँ से फिर से चलने लग जाते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसहुमेंस। Transhumance is a cyclic pattern of the migration from lower reaches of a mountain in winter to higher reaches in summer. The Bakarwal of Kashmir and Sami peoples of Scandinavia are some example of practiced ट्रांसहुमेंस। मतलब जब एल्टीट्यूड ज़्यादा हो जाता है, जैसे माउंटेन्स पे रहने वाले जो लोग हैं ना, ठीक है, अगर विंटर हो जाता है तो वो लोअर लेवल में आ जाते हैं, और अगर समर होता है तो वो हायर लेवल में चले जाते हैं, मतलब माउंटेन्स पर हायर ऊंचाई पर सेटल हो जाते हैं कुछ दिन के लिए, ठीक है। और समर और विंटर आते ही वो नीचे की ओर सेटल हो जाते हैं, तो ये उस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। देखो, दिस इज अनदर subsistence type of living practiced by the people of Amazon basin, Congo basin, Southeast Asia, Northeast India. It is characterized by abandoning a plot of land after 2 or 3 year of the cultivation। यानी कि ये लोग क्या करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस को खेती के लिए एक तरह से उसको साफ करते हैं, और वहाँ पर 2-3 साल एक तरह से खेती करते हैं, फिर उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर सेटल हो जाते हैं, और फिर वहाँ पर एक नई साइट को देखते हैं, और फिर वहाँ पर वो खेती करते हैं 2-3 साल। ऐसे ये क्या करते हैं, कल्टीवेशन को शिफ्ट करते रहते हैं, इसलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन आता है, ठीक है। पहले के टाइम पे होता था, आजकल तो वैसे होता नहीं है। द प्लांट्स एंड बायोमास आर किल्ड बाय द बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट। यानी कि ये क्या करते थे, किसी जगह जाते थे, वहाँ पर जाके, और वहाँ पर जो वेजिटेशंस होती थी, छोटे छोटे प्लांट्स होते थे, उनको ये आग लगा के और उनको जला देते थे, और वहाँ पर खेती क्या करते थे। जब उन्हें लगता था कि भाई वहाँ पर जो है मिट्टी की हुमस कम हो चुकी है, और तो फिर वहाँ से ये मूव ऑन कर जाते थे और दूसरी जगह पे जाके एक तरह से
फिर से खेती करने लग जाते थे। तो ये है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि कल्टीवेशन को शिफ्ट करना। नेक्स्ट है जिप्सीज। देखो जिप्सीज जो होते थे वो रोमनी होते थे, मतलब रोमन में रहते थे। हु ओरिजिनली लिव्ड इन इंडिया आर टुडे फाउंड ऑल द यूरोप। यानी कि जिप्सीज को आजकल हम पूरे यूरोप में देख सकते हैं। जिप्सीज ऑफ द कॉन्गो बेसिन आर द वर्ल्ड शॉर्टेस्ट पीपल, मतलब ये छोटे पीपल होते थे, ठीक है, जिप्सीज। तो ये भी एक तरह से शिफ्ट हो चुके थे। आगे है रिफ्यूजी कैंप्स। दीज आर सम सिचुएशंस इमर्जिंग आउट ऑफ द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि ये इमरजेंसी एक तरह से सिचुएशंस होती थी या फिर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स के द्वारा ये पैदा होती थी। लाइक बाहर है, अगर युद्ध वगैरह हो जाते थे, ठीक है, तो या फिर नेचुरल डाइजेस्टर हो जाता था, लोगों को शिफ्ट किया जाता था, ठीक है, रिफ्यूजी कैंप्स में। मतलब अलग अलग जगह सेटलमेंट बनाए जाते थे, वहाँ पर लोगों को रहने के लिए दिया जाता था, ठीक है। मान लीजिए अर्थक्वेक आ जाए या फिर फ्लड आ जाए या फिर साइक्लोन आ जाए, ठीक है, तो पीपल लिव इन कैंपस फॉर द टेम्परेरी पीरियड। तो लोग वाग क्या है, कैंपस में उनको रहने के लिए जगह बनाई जाती थी, वहाँ पर लोग रहते थे, वहाँ पर खाना खाते थे, वहाँ पर ही मतलब अपने आप को सेटल करते थे, और ये शॉर्ट टाइम के लिए होता था। सम एग्जाम्पल्स आर द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वार रिफ्यूजी कैंप्स इन मैनी कंट्रीज, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम में काफ़ी कंट्रीज में रिफ्यूजी कैंप्स लगाए गए थे क्योंकि लोगों को सेटल के लिए। एंड रिफ्यूजी कैंप्स फॉर पीपल ऑफ इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट, भारत और पाकिस्तान का भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तब भी रिफ्यूजी कैंप्स एक तरह से लगाए गए थे। जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा हंगामा हुआ था उस टाइम। तो ये भी टेम्परेरी सेटलमेंट है। आगे हम देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट। टेम्परेरी सेटलमेंट के काफ़ी सारे एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं। परमानेंट सेटलमेंट देखो, पीपल हु आर लिविंग इन प्लेस फॉर ए लॉन्ग पीरियड, यानी कि कोई लोग बहुत ज़्यादा समय से अगर एक ही जगह पर रहते हैं तो उसे हम परमानेंट सेटल्ड कहते हैं। परमानेंट सेटलमेंट डिपेंड ऑन द फैक्टर लाइक जैसे टोपोग्राफी, फर्टाइल सॉइल, इन सब चीज़ों पर परमानेंट सेटल्ड डिपेंड होता है। वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन भी डिपेंड होता है। रिसोर्स ऑफ लिविंग, यानी कि रहने के साधन, मतलब एक तरह से उन पर भी डिपेंड होता है। सोशल एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इकोनॉमिक फैक्टर, सब पे ही हमारा परमानेंट सेटलमेंट डिपेंड होता है, क्योंकि हम उसी जगह रहना अपने आप को सही मानते हैं जहाँ पर हमारे नीड के सारे जो सोर्सेज हैं या फैक्टर्स हैं वो मौजूद होते हैं। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हाउस होल्ड एंड साइज ऑफ द पॉपुलेशन दे आर डिवाइडेड इनटू रूरल और अर्बन। परमानेंट सेटलमेंट बेसिक दो टाइप का होता है, एक तो रूरल होता है यानी ग्रामीण होता है, और एक अर्बन यानी कि शहरी होता है, ठीक है। अब हम पहला पढ़ते हैं रूरल सेटलमेंट। रूरल सेटलमेंट में ज़्यादातर विलेजेस आते हैं, यानी कि गांव आते हैं। वेयर पीपल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, जहाँ पर लोग एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड होते हैं। एंड अलाइड होते हैं ऑक्यूपेशन लाइक जैसे फिशिंग है, फिशिंग भी करते हैं वो लोग, कारपेंटरी भी करते हैं, क्राफ्ट वर्क भी करते हैं। दिस सेटलमेंट आर स्मॉल अनप्लान्ड एंड कंसिस्ट ऑफ मड हाउसेज। इस सेटलमेंट में ज़्यादातर मड हाउसेज होते हैं, यानी कि कच्चे घर होते हैं, ठीक है। वैसे गाँवों में अब तो खैर पक्के घर होने लग गए हैं, लेकिन पहले की बात बताएं तो गाँवों में कच्चे घर होते थे। रूरल सेटलमेंट हैव सर्टेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दीज आर। अब रूरल सेटलमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, तो वो है पहला ऑक्यूपेशन। कि रूरल सेटलमेंट में जो ऑक्यूपेशन होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, एग्रीकल्चर होता है, यानी कि लोग एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड होते हैं और फार्मर्स ज़्यादा होते हैं। हाउएवर दे प्रैक्टिस सर्टेन अदर ऑक्यूपेशन लाइक जैसे कारमेंट्री, ठीक है, स्मेल्टिंग, पोट्री, तो ये काम भी वहाँ के लोग करते हैं रूरल सेटलमेंट वाले। नेक्स्ट है सिविक एमेनिटीज़। देर आर वेरी फ्यू फैसिलिटी लाइक जैसे स्कूल है, ठीक है, इनकी वहाँ पर कम फैसिलिटी होती है। डिस्पेंसरी है, ठीक है, गाँवों में देखते हैं हम बहुत ही कम फैसिलिटी होती है। सोर्सेज ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मतलब पीने का पानी भी एक तरह से बहुत कम उपलब्ध होता है। ज़्यादातर वहाँ पर वेल या ट्यूबवेल्स ही देखी जाती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है सिक्योरिटी। टू बी सिक्योर इज़ द प्राइमरी रीज़न पीपल लिव क्लोज टू ईच अदर, मतलब अपने आप को सिक्योर करने के लिए लोग, गांवों के जो लोग हैं वो एक दूसरे के पास ही रहते हैं। रूरल पीपल्स आर प्रोन टू मे थ्रेट्स बोथ ह्यूमन्स एंड नेचुरल, दे सो प्रिपेयर टू लिव क्लोज टू ईच अदर, यानी कि जो गांव के लोग हैं वो एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और अपनी थ्रेट्स के साथ में एक दूसरे के साथ में वो क्लोज कंडीशन में ही रहते हैं। और नेक्स्ट है मार्केट। तो रूरल एरियाज़ में छोटे छोटे मार्केट्स होते हैं, मतलब छोटी दुकानें होती है, ठीक है, जहाँ पर मतलब सेल किया जाता है जो उनकी बेसिक नीड होती है।
डेली यूजेज के जो मतलब प्रोडक्ट होते हैं तो उसी हिसाब से वो होती है, मतलब उनका काम चल जाता है, ऐसी छोटी छोटी दुकानें होती हैं। नेक्स्ट है रिक्रिएशन सर्विसेज। तो रिक्रिएशन सर्विस में विलेजेस फेयर्स है, ठीक है, गाँवों के मेले लगते हैं, आर मीन्स ऑफ रिक्रिएशन इस मोस्ट पार्ट्स ऑफ रूरल इंडिया। स्पोर्ट्स है जैसे कबड्डी वगैरह है, ठीक है, या फिर ओकेजनल फोक डांस वगैरह तो गाँवों में होते ही रहते हैं, ठीक है। और बिल्डिंग मटेरियल्स की बात करें तो रूरल एरियाज में जो हाउसेज हैं बिल्ट फ्रॉम लोकली अवेलेबल मटेरियल्स, यानी कि वहाँ पर जो लोकल अवेलेबल मटेरियल है जैसे मड वगैरह है या फिर स्टोन वगैरह है, तो या फिर ब्रिक्स वगैरह है या बैम्बू पोल्स हैं, ठीक है, या क्ले है या फिर स्ट्रॉ है, तो इनसे ही उनके जो घर हैं वो बनाए जाते थे। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट की, कि रूरल सेटलमेंट भी कितने टाइप का होता है, ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। पहला है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। दीज डेवलपिंग यूनिट्स आर क्लोजली बिल्ट एंड आर रेक्टेंगुलर शेप। ये जो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होता था वो रेक्टेंगुलर शेप में होता था। द स्ट्रीट आर क्रिजिस क्रॉस क्रिसिस क्रॉस एज डिफरेंट एंगल ऑफ द फ्रॉम पथवेज, जिनको गलीज बोलते थे, ठीक है। दीज सेटलमेंट आर डेवलप्ड इन फ्लैट प्लेन्स, जैसे पंजाब है, आसाम है, वेस्ट बंगाल है, तो जहाँ पर फ्लैट लैंड सरफेस होता था तो वहाँ पर ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट डेवलप किया जाता था, ठीक है। मतलब इसमें क्या होते थे, रेक्टेंगुलर टाइप से, जैसे मान लीजिए ये कुछ ऐसा सेटलमेंट होता था, जैसे ये है एक रोड है, ये एक रोड है, ठीक है, ये एक रोड ऐसा है, तो इस प्रकार से लोग अपने आप को सेटल करते थे। नेक्स्ट है लीनियर। दीज आर क्लस्टर अलोंग द रोड्स, यानी कि रोड्स के पास होते थे या रेलवे लाइन के पास होते थे, ठीक है, लीनियर, या फिर नदियों के किनारे होते थे, लोग अपने घरों को वहीं सेटल करते थे या वहीं बनाते थे। और थर्ड है स्केटर सेटलमेंट। स्केटर सेटलमेंट वो होता है जहाँ पर लोग अलग अलग जगह मतलब अपने हाउसेज बना रखे हैं, मतलब दूर दूर, ठीक है, डिस्प्लेस हो रहे हैं, जो फैले हुए हैं, ठीक है, वो सेटलमेंट स्प्रेड होते थे, जैसे एक हाउस यहाँ पे है, एक हाउस यहाँ पे है, एक इधर है, एक इधर है, मतलब दूर दूर। नेक्स्ट है सर्कुलर सेटलमेंट। मतलब सर्कुलर पाथ में अगर सेटलमेंट होता है तो उसे सर्कुलर सेटलमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे दीज मे बी अराउंड द लेक, यानी कि एक तो लेक के आसपास हो सकते हैं, मान लीजिए लेक वेरी है तो इसके आसपास जो है घर बन जाते हैं चारों तरफ ऐसे, ठीक है, या फिर बिग टैंक, ठीक है, तो जहाँ पर मतलब सबका ओरिजिनेट हो क्या सेंटर पॉइंट है, तो वो सर्कुलर सेटलमेंट कहलाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो टाइप का सेटलमेंट है वो है अर्बन सेटलमेंट, मतलब शहरी सेटलमेंट जिसमें सिटीज़ है, टाउन्स है, ठीक है, ये ज़्यादातर इंक्लूड होते हैं। एंड दे हैव ग्रोन फ्रॉम रूरल एरियाज और सेवरल डिकेड्स ऑफ द सेंचुरी। मतलब ये जो अर्बन सेटलमेंट है ये रूरल एरियाज से ही ग्रो हुआ है। जब लोग अपने ऑक्यूपेशन के लिए या फिर किसी भी पर्पज़ से बाहर आने लगे हैं तो वहाँ पर वो सेटल हो जाते हैं। फंक्शन की बात करें तो द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय एन अर्बन सेंटर रेंज फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस या फिर हेडक्वार्टर होते थे। देयर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती थी यूनिट्स, जिनको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, ठीक है, म्यूनसिपल कमेटीज कहते हैं, नगर पालिका या फिर, ठीक है, नगर निगम वगैरह जो कि होता है। सेकेंडरी एंड टेरिटरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मोस्ट पीपल आर इंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मतलब जो अर्बन में जो लोग होते हैं ज़्यादातर वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होते हैं, जबकि लिविंग रूरल में हमने देखा था बहुत सारे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होते थे, ठीक है। रिक्रिएशन की बात करें तो यहाँ पर रिक्रिएशन के लिए काफ़ी फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे पार्क होते हैं, ठीक है, सिटीज़ में पार्क होते हैं, जू होते हैं, सिनेमा हॉल्स होते हैं, ठीक है, या फिर नेबरहुड होता है अपना, ठीक है। मार्केट की बात करें तो मार्केट तो शहर में बहुत बड़े बड़े होते हैं, बिजनेस सेंटर होते हैं, बड़े मार्केट्स होते हैं, होलसेल सेंटर होते हैं, रिटेल सेंटर होते हैं, ठीक है। तो और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा हाईली होता है, जिसमें मेटल्ड रोड होते हैं एंड वेल डेवलप कम्युनिकेशन होता है एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप होता है, ठीक है। डेवलप पोजीशन में मिलता है हमें, हायर राइज बिल्डिंग, मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग से देखने को मिलती है एंड काफ़ी बिल्डिंग्स है जो स्टैंड आउट है इन कॉलम्स एंड रोज, मतलब कॉलम पे बिल्डिंग बनी हुई दिखाई देती है।
सर्विस की बात करें तो यहाँ पर ऑल काइंड की जो सर्विसेज है, जैसे पोस्टल नेटवर्क है, या फिर इंश्योरेंस है, या फिर हेल्थ केयर है, या फिर एयरवे है, या फिर डिस्पेंसरी है, या फिर रेलवे है, या फिर वाटरवेज हैं, सारी सर्विसेज जो है इनमें अवेलेबल होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ अर्बन सेटलमेंट की। तो पहला हम देख रहे हैं सिटीज़। ठीक है, सिटीज़ जो होती हैं बिग यूनिट्स होती हैं, या फिर हम बिग टाउन्स बोल सकते हैं उनको, जहाँ पर पॉपुलेशन एटलीस्ट 1 मिलियन पर्सन, यानी कि 1 मिलियन पर्सन अगर किसी जगह होते हैं तो उसको सिटीज़ बोला जाता है। सिटीज़ प्रोवाइड फैसिलिटी लाइक जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या फिर कैंटोनमेंट्स बोर्ड्स। ठीक है, द सिटीज़ हैव सम अनऑर्गेनाइज्ड सेटलमेंट ट्रीट एज स्लम्स। सिटी में स्लम्स होते हैं, ठीक है, जो कि अनऑर्गेनाइज सेटलमेंट होते हैं। स्लम्स वो होते हैं, जैसे सिटी में आपने देखा होगा कच्ची बस्ती होती है ना, जो कि गरीब लोगों के लिए रहने के लिए होती है, तो वो स्लम्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। विचार हैबिटेशन एरियाज ऑफ माइग्रेट पीपल, यानी कि जो लोग माइग्रेट करते हैं उनके लिए एक तरह से रहने की जगह होती है। जैसे हमने देखे हैं बड़ी बड़ी सिटियों में होते हैं स्लम्स। ठीक है, मुंबई में भी हैं, दिल्ली में भी हैं। ठीक है, स्पेशली लेबर्स, यानी कि स्लम्स में ज़्यादातर जो होती है लेबर्स रहती हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड झुग्गी और झोपड़ा। ठीक है, देख आ गया ना ये, मतलब झुग्गी झोपड़ी जो होती है वो स्लम्स होती है। मैनी सिटीज़ इन इंडिया लाइक जैसे दिल्ली मुंबई है, ठीक है, कोलकाता, वेरी हाई लार्ज एरिया विद द स्लम्स, यानी कि यहाँ पर स्लम्स का भी काफ़ी बड़ा एरिया है। ठीक है, द धारावी स्लम्स इन मुंबई। ठीक है, मुंबई में एक स्लम्स है धारावी नाम का, ठीक है, जो कि एक तरह से काफ़ी वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट स्लम है धारावी स्लम। ठीक है, मुंबई में। आगे हम बात करते हैं टाउन्स की, तो दे हैव मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5,000 पर्सन। मतलब टाउन में जो होता है, कस्बा होता है, एक छोटा कस्बा होता है जिसमें 5,000 लोग को होते हैं। और ये सिटी से ही जैसा होता है, मतलब यहाँ पर नॉन एग्रीकल्चर या फिर सेकेंडरी टेरिटरी एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है, देर आर अबाउट 7,935 टाउन्स इन इंडिया, मतलब इंडिया में इतने टाउन्स हैं। देर आर सब डिवाइडेड इंटू इंडस्ट्रियल टाउन्स। अभी देखो ये जो टाउन्स है वो भी डिवाइडेड होते हैं, जैसे कुछ टाउन्स तो इंडस्ट्रियल होते हैं, कुछ कॉमर्शियल टाउन होते हैं, कुछ कल्चरल टाउन्स होते हैं, कुछ हेल्थ या रिक्रिएशन टाउन्स होते हैं। ठीक है, और बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सेटलमेंट आर डिवाइड इनटू ड्राई पॉइंट्स एंड द बेड पॉइंट्स। ड्राई पॉइंट्स वो होते हैं जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है, और बेड पॉइंट्स वो होते हैं जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, बात कर लेते हैं ड्राई पॉइंट्स के बारे में। टाउन्स और सिटीज़ लोकेटेड ऑन हायर ग्राउंड नॉन प्रोन टू फ्लडिंग आर कॉल्ड ड्राई पॉइंट्स सेटलमेंट। मतलब जो कि ऐसे टाउन्स जो कि एक तरह से हायर जगह पर उनका सेटलमेंट होता है, जिसमें मतलब पानी के ज़्यादा फ्लडिंग होने की संभावना कम होती है, तो वो ड्राई पॉइंट्स होते हैं। और जहाँ पर फ्लडिंग की संभावना ज़्यादा होती है, फ्लडिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, वो जो टाउन्स होते हैं वो एक तरह से बेट पॉइंट सेटलमेंट में आते हैं। ठीक है, द टाइप ऑफ सेटलमेंट विच आर सेटल्ड एरियाज अराउंड द वाटर कोर्स, जैसे रिवर के पास जो एरिया सेटलमेंट होते हैं वो बेट पॉइंट में आएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे मेसोपोटामिया है, इजिप्ट है। अगर हम सिविलाइजेशन की बात करें तो जितनी भी सिविलाइजेशन है, जैसे मेसोपोटामिया है, इजिप्ट है, रोम है, ठीक है, इंडस वैली है, या फिर चाइना है, ठीक है, वर पॉइंट सेटलमेंट, ये सारी जो थी बेट पॉइंट सेटलमेंट था यहाँ पर, क्योंकि ये नदियों के आसपास ही जो ये सिविलाइजेशन एस्टेब्लिश की गई थी उस टाइम पे। और अभी हम फिलहाल में देखें तो वाराणसी इन इंडिया, जो कि नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो ये है आपका बेट पॉइंट सेटलमेंट, जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी होती है, या फिर, और यह है आपका ड्राई पॉइंट सेटलमेंट, जो कि एक तरह से ऊंचाई पर बना होता है, पहाड़ों पर बना होता है सेटलमेंट, वो ड्राई पॉइंट सेटलमेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम ट्रांसपोर्ट की। तो देखो, ए सिस्टम दैट एनेबल्स टू मूवमेंट ऑफ पीपल और गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू पर्टिकुलर प्लेस, यानी कि वह सिस्टम जिसमें लोगों का एक दूसरी जगह पर जाना होता है या आना होता है, या फिर गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाना होता है, उसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं।
एंड द इंटररिएक्शन ऑफ द ह्यूमंस विद द फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि ह्यूमंस का फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में जो इंटररिएक्शन होता है हैव ब्रॉट मैनी रिवोल्यूशन चेंजेज। ठीक है, तो उसने काफ़ी सारे चेंज किए थे 20वीं सेंचुरी में, और इट हैज़ नेगेटिव एंड एज वेल एज पॉजिटिव इम्पैक्ट। ठीक है, और हमारे फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ में जो मतलब इंटररिएक्शंस है उसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही तरह के इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, द मेन कैरेक्टरिस्टिज ऑफ द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स आर, पहला है यूटिलिटी सर्विस। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिज होती है ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, तो वो हम देख रहे हैं। यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड वेरियस फैसिलिटीज विच आर हेल्पफुल टू पीपल एट लार्ज, मतलब जो कि लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होती है। उसमें हम अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट है, एंड पैसेंजर को मतलब कैरिंग करना, एंड गुड्स अक्रॉस जियोग्राफिकल लोकेशन, तो ये आता है यूटिलिटी में। नेक्स्ट है सोशल इंटरएक्शन में, इट इज़ एन एसेंशियल लिंक बिटवीन ऑल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, इट हेल्प टू बी इम्प्रूव द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंटरेक्शन ऑफ द अमोंग पीपल। सोशल इंटरेक्शन में सोशल इंटरएक्शन मीन्स होता है कि जो समाज के लोग हैं वो एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं, और उनका जो इकोनॉमिकली इंटरेक्शन भी होता है। थर्ड है मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड स्पेशली चीप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड एंड गैसेज आर थ्रू पाइपलाइंस। ठीक है, पाइपलाइन से हम जो लिक्विड है या फिर जो गैस है उसको एक तरह से ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है मोबिलिटी, तो इट प्रमोट मूवमेंट ऑफ पीपल। ठीक है, मोबिलिटी लोगों के मूवमेंट को प्रमोट करती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। एम्प्लॉयमेंट है, तो एम्प्लॉयमेंट देखो, दिस कैन गिव न्यू अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉयमेंट फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें हम लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है एम्प्लॉय के लिए। अब हम बात करेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की। ये तो हो गई कैरेक्टरिस्टिज, किसकी कैरेक्टरिस्टिज हो गई ये हो गई ट्रांसपोर्ट की कैरेक्टरिस्टिज। लेकिन मूवमेंट के बारे में बात करते हैं अभी कि ट्रांसपोर्ट के मीन्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ह्यूमंस हैव यूज्ड ऑल द थ्री मीडियम्स। एक तो हमारे ट्रांसपोर्ट के तीन ही मीडियम होते हैं, या तो लैंड सरफेस से जो मीडियम होता है जिस पर रोड वगैरह होती है, एयर में होता है, ठीक है, जो कि एयरप्लेन वगैरह चलते हैं, या फिर वाटर बॉडीज में शिप्स वगैरह चलते हैं। तो ह्यूमन जो होता है वो इन तीनों ही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक तरह से यूज करता है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जो हम पहला वाला पढ़ रहे हैं वो है लैंड ट्रांसपोर्ट। तो लैंड ट्रांसपोर्ट में आप देखते हो कि काफ़ी सारे ट्रांसपोर्ट के मीन्स होते हैं। जैसे अगर हम एनिमल्स पैक की बात करें तो एनिमल्स पैक में होते हैं बल्क कार्ट्स है, ट्रैम्स टू रेलवेज है। हाउएवर वी विल डिस्कस इन द कैटेगरीज नेमली रोडवेज एंड रेलवेज। लैंड ट्रांसपोर्ट में दो टाइप के ही ट्रांसपोर्ट होते हैं मैनली, एक तो रोडवे होता है मतलब रोड से, या फिर रेलवे से। ठीक है, अब रोडवेज में अगर हम बात करें तो रोडवेज में रोड पर चलने वाले व्हीकल्स वगैरह इसमें होते हैं, या फिर कुछ एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं जो कि रोड पर वन पैलेस टू अनदर पैलेस के लिए मूव करते हैं। रोड आर टू टाइप्स, एक तो होता है अनसरफेस्ड एंड एक होता है सरफेस्ड, मतलब जो अच्छे से बना हुआ हो वो सरफेस्ड होता है, और जो अच्छे से नहीं बना हुआ हो और ठीक है वो अनसरफेस्ड होता है। यानी कि जो कोल तार का यूज, मतलब जो डामर वाला रोड होता है ना वो तो सरफेस रोड होता है, और जो कच्चा रोड होता है वो अनसरफेस मतलब रोड होता है। ठीक है, सरफेस रोड आर सरफेस रोड आर कोटेड विथ सेवरल टाइप ऑफ मटेरियल, जैसे चारकोल है, रबर है, सीमेंट है। ठीक है, सीमेंट मिक्सचर से जो रोड बनाए जाते हैं वो सरफेस रोड होते हैं। और सरफेस रोड आर आल्सो कॉल्ड मेटालिक रोड्स, जैसे मनाली लेह हाईवे इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रोडवेज है। एंड द नेशनल एक्सप्रेस एंड नेशनल हाईवेज आर मेटल्ड रोड्स। ठीक है, तो ये सरफेस रोड्स होते हैं। आगे हम बात करते हैं विद द एवर गोइंग पॉपुलेशन सबवेज एंड फ्लाईओवर्स हैव बीन मेड टू मैनेज द ट्रैफिक, मतलब
लोगों की पॉपुलेशन जब जैसे जैसे ग्रो होने लगी तो ठीक है, फ्लाईओवर्स वगैरह भी बनने लगे, ठीक है, ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए। एंड सबवे इज एन अंडरग्राउंड पासेज, कुछ जगह अंडरग्राउंड पासेज भी बनने लगे, कुछ जगह फ्लाईओवर भी बनने लगे, ठीक है। तो वो एक तरह से ट्रैफिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या फिर मैनेज करने के लिए किए गए थे। रेल ट्रांसपोर्ट की बात करें तो रेल कैरी पैसेंजर और गुड्स दोनों को कैरी करती है, ठीक है। दोनों तरह की जो रेलगाड़ी है वो दोनों दोनों तरह की ही यूज होती है, ठीक है। और ये लॉन्ग डिस्टेंसेस पर चलती हैं एंड क्विकली एंड चीपली। इनका जो प्राइस है वो भी ज़्यादा होता नहीं है। रेलवे नेटवर्क इज वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन्स, यानी कि जहाँ पर प्लेन्स है वहाँ पर रेलवे ट्रैक अच्छे से डेवलप्ड है, मतलब जहाँ पर लैंड सरफेस है। नाउ रेलवे लाइन्स आर आल्सो लेड इन डिफ़िकल्ट माउंटेन्स टेरेन, मतलब आजकल तो रेलवे लाइन्स को माउंटेन्स पर भी बनाया गया है। इंडिया रेलवेज हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रेलवे इन एशिया, मतलब एशिया में इंडिया का जो है रेलवे नेटवर्क बहुत ही बड़ा है। और रेलवे इंजन्स दैट ड्राइव ए चेन ऑफ रेल कोच, ठीक है। रेलवे इंजन्स जिन्हें हम लोकोमोटिव कहते हैं, और लोकोमोटिव 3 तरह के होते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक इंजन्स होते हैं रेलवे के, एक डीजल इलेक्ट्रिक इंजन्स होते हैं, और एक डीजल वाला इंजन्स होता है। पहले के ज़माने में स्टीम इंजन भी चला करते थे। आगे हम बात करते हैं एयर ट्रांसपोर्ट की। तो एयर ट्रांसपोर्ट में हमारे एरोप्लेन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। ये जो है फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एयर ट्रांसपोर्ट इज फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, मतलब सबसे तेज गति से चलने वाला ट्रांसपोर्ट होता है। द डिजाइनिंग बिल्डिंग एंड फ्लाइंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज नोन एज एविएशन, मतलब इसकी डिजाइन और बिल्डिंग और फ्लाइंग के लिए जो संस्था होती है उसे एविएशन कहते हैं। द एयर ट्रैफिक इज एडवाइजली अफेक्टेड बाय द बैड वेदर, मतलब एयर ट्रैफिक जो अफेक्टेड होता है वो तो ये तो बैड वेदर से होता है, मतलब मौसम ख़राब होता है तो हमारा ये जो ट्रैफिक सिस्टम है तो वो भी एक तरह से अफेक्ट होता है, फॉग वगैरह होते हैं उससे। इट इज़ ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द एक्सट्रीमली रिमोट एंड डिस्टेंट एरिया वेयर रोडवेज एंड रेलवेज कैन नॉट रीच, मतलब ये जो मोड ऑफ मीन्स है ये एक तरह से ऐसा मीन्स है जो कि टोटली एक तरह से रिमोट कंट्रोल से होता है। एयर ट्रांसपोर्ट इज मोस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब ये महंगा भी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एरिया ऑफ ग्लोबलाइजेशन। द यूनाइटेड ऑफ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड सम कंट्रीज इन साउथ अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया हैव बीन डेंस नेटवर्क ऑफ एयर रूट, ठीक है। तो अमेरिका है, यूरोप है, और इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास एयर रूट जो है काफ़ी ज़्यादा एक तरह से डेवलप्ड है। द प्लेसेस वेयर एरोप्लेन्स लैंड और टेक ऑफ इज कॉल्ड एयरफील्ड, ठीक है। यानी कि वो स्थान जहाँ पर जो एरोप्लेन्स वगैरह लैंड होते हैं या फिर वहाँ से टेक ऑफ होते हैं उन्हें हम एयरपोर्ट्स कहते हैं, ठीक है। और एयरपोर्ट्स जो होते हैं वो अलग अलग जगह बने होते हैं, हर शहर में बने होते हैं एयरपोर्ट्स। मेजर और बिजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आर जैसे लंदन है, न्यूयॉर्क है, पेरिस है, रोम है, दिल्ली है, मुंबई है, कराची है, बैंकॉक है, सिंगापुर है। ये जो इनमें जो मतलब एयरपोर्ट्स बने हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक तरह से बिजी और मेजर मेजर एयरपोर्ट है ये सारे, ठीक है। रियो डी जेनेरिया है, ये मेन सिटी है हर कंट्री की, इसलिए। आगे हम देखते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। तो वाटर ट्रांसपोर्ट में हमारे देखो वाटरवेज हैव बीन यूज इन सिंस टाइम immemorial. It is the cheapest means of transportation to carrying heavy and bulky goods, मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट को हम ज़्यादातर गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए ही किया जाता है और जो कि लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हैं। इंडिया हैज़ 5 नेशनल वाटरवे, इंडिया के पास 5 नेशनल वाटरवेज हैं। एक तो है गंगा कैनल फ्रॉम इलाहाबाद टू हल्दिया, एंड इट इज़ नेविगेबल स्ट्रेच ऑफ रिवर गंगा, मतलब गंगा नदी के
ऊपर ये तरह से बनाया गया है। एंड द स्यूज कैनल एंड पनामा कैनल लिंक टू कंटिनेंट एंड प्रोवाइड वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, स्यूज कैनल जो होती है, स्यूज नहर नहर और पनामा नहर, ठीक है, इनको लिंक किया गया है। ये दो कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगह पे हैं और ये भी एक तरह से वाटर का यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है। वाइल बीजिंग होज्यूगार्ड कैनल बाज रेटेड एज द ओल्डेस्ट, ये सबसे ओल्डेस्ट जो है एक तरह से वे है एंड लॉन्गेस्ट मैन मेड वाटरवे बाय द 38 वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन ऑफ 2014। मतलब 14 में इसको एक तरह से अनाउंस किया गया था कि ये वाला जो वे है वाटर ट्रांसपोर्ट का, ये एक तरह से सबसे ओल्डेस्ट है। इंडिया हैज 7,517 अप्रॉक्स किलोमीटर कोस्ट लाइन है एंड वहाँ पर 12 मेजर एंड 200 माइनर आर इंटरमीडिएट पोर्ट्स हैं, जैसे मुंबई है, कांडला है, चेन्नई है, पारादीप है। ये हमारे इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं जहाँ से शिप्स का आना जाना चलता है। अब जो वाटरवेज हैं वो भी टू टाइप के होते हैं। एक तो होता है इनलैंड वाटरवेज और एक होता है सी रूट्स। ठीक है, इनलैंड वाटरवेज आर इनसाइड ऑन कंट्री, यानी इनलैंड वाटरवेज वो होते हैं जो कि खुद की कंट्री के इनसाइड ही होते हैं। दे प्रोवाइड वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस इन रिवर्स से या फिर सीज में। ये क्या करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस को प्रोवाइड करते हैं, मतलब एक कंट्री से एक कंट्री में ही, ठीक है, सैल पे। जबकि सी रूट जो होता है ना, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और मेजर ओशियन रूट्स आर जैसे सिंगापुर है, ठीक है, रोटरडैम है, नीदरलैंड्स है, न्यूयॉर्क है, बेल्जियम है। तो इनमें काफ़ी ये जो है सी रूट्स हैं जहाँ पर शिपिंग्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चलती हैं। यह आपका एक तरह से कंपैरिजन दे रखा है रोड ट्रांसपोर्ट और रेल ट्रांसपोर्ट का और एयर ट्रांसपोर्ट का और वाटर ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना। आगे बात करते हैं पाइपलाइंस का। तो देखो, पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट इन एट लेटेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड टू बी वेरी यूजफुल इन सर्टेन केजेज। ठीक है, पाइपलाइंस भी एक तरह से एक ट्रांसपोर्ट करने का जरिया है, क्योंकि गैस है, ऑयल है, ठीक है, इन चीज़ों को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं, इवन वाटर को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसलिए आगे बढ़ते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन भी एक तरह से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि इसमें भी काफ़ी सारी नॉलेज है या काफ़ी चीज़ें हैं जिनको हम एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, तो देखो, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर, मतलब एक दूसरे से मैसेज को कन्वे करना कम्युनिकेशन होता है। इन इट द इंक्रीज इन मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैज रिजल्ट इन द इम्प्रोविजन ऑफ वेरियस मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन के वेज है वो ऑलरेडी एडवांस कंडीशन में है। कम्युनिकेशन टुडे इज डिस्क्राइब ए वे ऑफ लाइफ एम्बेसिंग ऑफ सोसाइटी इंक्रीजमेंट डिफरेंस ऑफ द मीडिया डिपेंडेंस ऑन द मीडिया। ठीक है, मीडिया भी हमारी एक तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम को आगे प्रोवाइड करती है। ऑल फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न कम्युनिकेशन जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, ये हमें कम्युनिकेशन के साधन है, सोर्सेज है जहाँ से कम्युनिकेशन हमें कन्वे करने को मिलता है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन से, स्मार्टफोन से, कंप्यूटर से। ठीक है, टुडे इंडिया यूज द सेम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट आर यूज्ड इन अदर कंट्रीज। मतलब इंडिया में भी वही कम्युनिकेशन है जो कि अदर कंट्रीज में होता है। आगे हम देख रहे हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड टुडे आर जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, ये कम्युनिकेशन के मीन्स है, हम एक दूसरे के साथ में कन्वे कर सकते हैं। और न्यूज़पेपर है, ई बुक्स है, मोबाइल फ़ोन्स है जिसमें हम काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। एसएमएस है और स्मार्टफोन्स है, केबल टेलीविज़न है, ईमेल है, ठीक है, सैटेलाइट फ़ोन्स है, इंडोर आउटडोर एडवर्टाइजिंग है। दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, एक तो पर्सनल कम्युनिकेशन और एक मास कम्युनिकेशन।
पर्सनल कम्युनिकेशन में वो चीज़ आती हैं जो कि सिर्फ खुद के लिए यूज़ की जाती हैं, जैसे प्राइवेट एक तरह से की जाती हैं। उनमें आता है आपके पोस्ट, टेलीफोन, कंप्यूटर, फैक्स, पोस्टल कम्युनिकेशन यूज़, पोस्टल स्टेशनरी लाइक जैसे पोस्ट कार्ड वगैरह है, इनलफ है, एक दूसरे को हम लेटर लिखते हैं, वो भी इसमें आता है। और जिसमें हम फैमिली के लिए लेटर लिख सकते हैं। एंड द फर्स्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड यूज टू स्टैंडर्ड टेलीफोन एंड लिंक टू कंप्यूटर बाय मॉडेम। मतलब पहली जो इंटरनेट की सर्विस थी वो मॉडेम के द्वारा दी गई थी। द इंटरनेट ए वास्ट कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट्स ऑल कंप्यूटर्स, यानी कि जो इंटरनेट अपने आप में वास्ट कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो कि उस दुनिया के सारे जो है नेटवर्क्स को एक तरह से इंटरकनेक्ट करता है। और फिर बात करते हैं तो मोबाइल फ़ोन से, स्मार्टफोन से आर कॉल्ड सेलुलर फ़ोन्स, इनको सेलुलर फ़ोन्स कहते हैं। तो ये भी एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है। तो ये आ गया आपके। नेक्स्ट जो टाइप है वो है आपका मास कम्युनिकेशन। तो मास कम्युनिकेशन में आपके प्रिंट कम्युनिकेशन को आते हैं। देखो, मास मीन्स होता है द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट मेक इट पॉसिबल टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम entertainment a group of people together the called mass communication। दे आर लाइक जैसे रेडियो है, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है, ये मास कम्युनिकेशन में आएंगे। ई बुक्स वगैरह है, ये मास कम्युनिकेशन में आएंगे। मतलब ऐसी कम्युनिकेशन का वो वे जिसमें लोग एक तरह से एक लार्ज नंबर पर इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ठीक है, अब एडवांटेज देख लेते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के। पहला है इंटरग्रेशन, इट इंटीग्रेट पीपल सेपरेट बाई डिस्टेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, लोग काफ़ी दूर दूर डिस्टेंस पर भी एक दूसरे के साथ में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ केयर है, फर्स्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन है ब्रिज टू गैप बिटवीन द डॉक्टर्स एंड फार्मासिस्ट एंड पेशेंट। तो हेल्थ केयर में भी कम्युनिकेशन का ज़्यादा यूज है। सिक्योरिटी में भी है, जैसे CCTV कैमराज वगैरह हैं या फिर सिक्योरिटी अलार्म्स है। लाइफ कंपेनियन में भी है। ठीक है, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर जैसे लाइक ए लाइफ कंपेनियन गिविंग ए 24 आवर्स कंपनी एंड एंटरटेनमेंट। नॉलेज है, जैसे ई बुक्स वगैरह है, तो उससे हम नॉलेज को गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट रिवोल्यूशन। तो इसमें वो फैक्टर आते हैं जो कि एम्प्लॉयमेंट को रिवॉल्व करते हैं, मतलब एम्प्लॉयमेंट के चांसेस को बढ़ाने का काम करते हैं। और एक नेविगेशन है, नेविगेशन में हम इंटरनेट वगैरह होती है जो कि GPS सिस्टम से एक तरह से नेविगेट कर सकते हैं। तो एक सारी कम्युनिकेशन के मीन्स हैं। न्यूज़पेपर वगैरह है, ये मास ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, जिसमें ज़्यादा पीपल्स को इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है वो मास ऑफ कम्युनिकेशन होता है। बुक्स वगैरह भी है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और अगर आपको इसी बुक के और भी चैप्टर्स देखने हैं तो उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। थैंक यू, बाय।